परमेश्वर के संतान, मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस समय और अभिनंदन करता हूं। और आज हम इतनी अच्छी पहाड़ पर आए हुए हैं जिसको कहते हैं पहाड़ों की रानी, मसूरी में है। और जब मैं इन पहाड़ों को देखता हूं तो मुझे वो परमेश्वर का वचन याद आता है कि मैं अपनी आंखें उस पर्वत की ओर उठाता हूं और मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। ये परमेश्वर का वचन है। और जब मैं इन वाली में देखता हूँ, पहाड़ों को देखता हूँ, कितना सुंदर, कितना महान और इतना अच्छा लगता है, कितना अचरज का काम परमेश्वर ने किया है। और मुझे लगता है कि जब इसका सृष्टिकर्ता इतनी अच्छी अच्छी चीज़ बना सकता है तो उस बनाने वाला कितना महान होगा। जी हाँ, वो बहुत महान है। तो आइए, मैं लास्ट टाइम आप लोगों से बातचीत करी थी कि हम किस तरीके से परमेश्वर को आप प्रसन्न कर सकते हैं, तो उसमें हम लोगों ने कुछ कारण देखे थे। आज हम लोग देखना चाहेंगे कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। हाउ कैन वी मेक आवर गॉड हैप्पी। अगर हम परमेश्वर को खुश ना कर सके तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा दुर्भाग्य की बात होगी कि अगर हम उसको ना देख सके, परमेश्वर को खुश ना कर सकें। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर को, जब तक हम इस संसार में जीवित हैं, हमें खुश रखना परमेश्वर को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वचन कहता है कि जब मनुष्य कब्र में चला जाएगा तो उसके खून की क्या लाभ होगा। तो आइए हम लोग देखें क्या कारण है और क्या क्या रीजंस हैं कि हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। तो पहला जो है वो पवित्र बनो, जिसको हम लोग देखना चाहेंगे। पहला थिस्सलुनीके अध्याय 4 में क्या लिखा है और पहला पत्रस 1 का 15 और 16 पद में क्या लिखा है। जैसा तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है, वैसे ही अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने रहो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि वो पवित्र है। जी हाँ, वो चाहता है कि हम सब पवित्र बन जाएं और हमें पवित्र बनना ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो हमको पवित्र बनना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर को अगर हम खुश करना चाहें तो हमें बुराई से दूर रहना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग देखेंगे रोमियो के पत्र 12 अध्याय 9 और 21 पद क्या कहता है। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। जी हाँ, हमें बुराई से दूर रहना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बुराई का जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर अच्छा है और वो बुराई से नफरत करता है। तीसरी बात, अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो हमको अपने चाल चलन को बदलना पड़ेगा। और ये भी परमेश्वर का वचन हमको देखेंगे। कुलोसियों की पुस्तक अध्याय 1 और पद संख्या 10 में क्या कहता है। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रेम प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चलो। परमेश्वर की पहचान में बढ़ते चलो। जी हाँ, हमें अपने छल कपट का जीवन छोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। वो चाहता है कि हम सादा जीवन जिए, नम्र और दीनता का जीवन जिए। एक और परमेश्वर चाहता है कि अगर हम उसको प्रसन्न करें तो एक दूसरे की सहायता करना के लिए वो हमसे कहता है। गलातियों की पुस्तक अध्याय 6 9 और 10 पद क्या कहता है। भले काम करने में साहस न छोड़ो, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटें। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। जी हाँ, हमें सबके साथ भलाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम भलाई करेंगे तो क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि कोई मनुष्य दुखी और परेशान ना हो और हम उनकी भलाई में करते रहें। भलाई ज़रूरी नहीं है कि जिनको हम जानते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, उनकी भलाई करें। वो नहीं, वो उनकी भलाई करें जिनके लिए कोई भी नहीं है भलाई करने के लिए। उनके लिए हमारे सहायता तत्पर करते रहें, उनकी सहायता के लिए। 5वां पॉइंट जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसको खुश करें, संसारिक अभिलाषाओं से हम दूर रहें और परमेश्वर की इच्छा को हम पूरा करें। इसको हम लोग देखें। पहला यूहन्ना अध्याय 2 पद 16 और 17 क्या कहता है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषाएं और आंखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है, परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी सब अभिलाषाएं
दोनों मिट जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलता है वो सदा बना रहता है। जी हाँ, जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो बना रहेगा, परमेश्वर वो ही चाहता है। इसलिए आइए हम लोग एक और देखेंगे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 22 का 37 पद। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर। और दूसरी आज्ञा ये भी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। कितनी बड़ी आज्ञा! ये सब परमेश्वर कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, और परमेश्वर चाहता है कि जिस पड़ोसी से भी प्रेम करो। हमें पड़ोसियों से भी प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं पड़ोसियों से हम लोग कलेश करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। नहीं, परमेश्वर चाहता है मेल मिलाप से रहना परमेश्वर चाहता है कि हम मेल मिलाप से रहें, और प्रसन्न होता है। और आखिर में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा, परमेश्वर चाहता है कि हम उसी को प्रसन्न करें और मनुष्य को प्रसन्न ना करें, क्योंकि वचन कहता है श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य को खुश करता है। हमें परमेश्वर को खुश करना चाहिए। अब हम चाहिए कि अपने जीवन का परिवर्तन करें, परमेश्वर को खुश करें, ना किसी मनुष्य को खुश करें, क्योंकि अगर हम परमेश्वर को खुश करेंगे तो हमारा जीवन इस संसार में रहते रहते सुख में, आनंद में हमारा जीवन होगा। आप सबको हमारी तरफ से सादर प्रणाम।